बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोक सुल्तानत के आखिरी सुल्तान तुगरल सोम की एक जामिया सुनह याद को पेश कर रहे हैं। इस दास्तान में इनकी इब्तदाई जिंदगी और इस वक्त के सियासी मंजरनामे और इन वाकयात का अहाता किया गया है जो सुल्तनत की तालील का बायस बने। बुनियादी माखज़ और महराना तबसरों का जायजा लेकर इसकी शराकत और इसके दौरे हुकूमत की तारीखी हमारा मकसद तुगरल 3 की अहमियत के बारे में एक मुख्तसर नुक्ता नज़र फराहम करना है। मुकम्मल वीडियो को देखें और एक ऐसे हुक्मरान की पेचीदगियों को जानें जिसने तारीख के एक हंगामा खेज दौर का सामना किया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तुगरल सोम अजीम सुल्जोकी सुल्तानत का आखिरी सुल्तान और इराक का आखिरी सुल्तान सुल्जोक सुल्तान था। इसके बड़े चचा सुल्तान गयासुद्दीन मसूद ने शमसुद्दीन अर्डगेज अपने भतीजे अरसलान शाह जो अपने भाई तुगरल दोम के बेटे थे का अतबा मुकर्रर किया था और 1136 में इक्ता के तौर पर उर्दन के अपने भतीजे के कब्जे में मुंतकिल कर दिया। एडगोस ने बिलाखर तुगरल सानी की बेवा मोमना खतून से शादी की और इसके बेटे नुसरतुद्दीन मोहम्मद पहलवान और कजल अरसलान उस्मान इस तरह अरसलान शाह के सौतेले भाई थे। लेकिन शाही सल्जोक घर के साथ करीबी तल्लुकात के बावजूद एडगोस शाही सियासत से दूर रहा। जार्जिनियों को पसपा करने और अपनी ताकत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा था। 1160 में सुल्तान सुलेमान शाह ने अरसलान शाह को अपना वारिस नामजद किया और एडगोस की ताकत से खौफजदा होकर इसे उर्दन और अजरबैजान की गवर्नरी दी। अजीम सुल्जोकी सुल्तानत के बुनियाद तुगरल ने रखी थी और नुमाया तौर पर अलप अरसलान ने फैलाई थी। मगरब में अनातोलिया और शाम से लेकर मशरक में गजनवी सुल्तानत तक फैली हुई थी। बहरा असूद और बहरा कैस्पियन और शमाल में सैर दरिया और जनूब खलीज फारिस तक फैली हुई थी। जब अरसलान शाह दोम ने 1161 में तख्त संभाला तो सुल्तानत बिखर गई थी। इसने बराए नाम तौर पर अजरबैजान, इराक और मगरबी फारस के इलाकों पर हुकूमत की और अपने इख्तियार को नाफिज करने के लिए एडगोस जैसे आजाद अमीरों की वफादारी पर मुनस्सर था। एडगोस अजरबैजान के ताबे, सलगोरदीन फारस के ताबे, हजार पेट्स लोरस्तान के ताबे, यज़्द के ताबे, मसूल के ताबे और अहमदी मराजा के ताबे जैसे अताबेक जो इब्तदाई तौर पर नौजवान ट्यूटर थे। शहजादों ने अपने तकवीज़ करदा अख्तास में और अपनी तरफ से ताकत इस्तेमाल किया, बिलआखिर अपने लिए इख्तास का कंट्रोल संभाल लिया। सुल्तान की बराए नाम वफादारी के साथ आज़ादाना तौर पर अपनी ज़मीनों पर हुकूमत की। सुल्जोक शहजादों को तख्त पर बैठाने और मजबूर करने के लिए आपस में लड़े और इत्तेहाद किया और शाही डोमेन की कीमत पर अपनी ज़मीनों में अज़ावा किया। शाम, जिंगियों, फलस्तीन और लबनान का बेशतर हिस्सा सलीबियों के हाथों खो गया। दूसरे सल्जोक सुल्तानों के अतौलिया करमान पर कब्जा कर लिया। सल्जोक सुल्तान अहमद संजार की शिकस्त के बाद मशरकी सरजमीन औरीद सुल्तानत खुरेज़मिया खानदान और करा खताई ने अपने कब्जे में ले ली। 1141 में कतवान की जंग और 1153 में अगोज की बगावत में 1161 में सुल्तान सुलेमान शाह के कत्ल के बाद एडगोस ने 20,000 घुड़सवारों की फौज के साथ हमदान की तरफ फौज कूच किया और दिगर आतकबेगियों को 28 साल अरसलान शाह तवामन से इराक का सल्जोक सुल्तान मुकर्रर किया गया और एडगोस ने अताबेग सुप्रीम अताबेग का लक़ब इख्तियार किया और नए सुल्तान की निगरानी की, जिसने अब सुल्तान मोहम्मद सानी की बेवा खातून और मोहम्मद बिन की बेटी खातून से शादी की। अरसलान शाह अव्वल करमान का सुल्जोकी सुल्तान एक शख्सियत का मालिक था। एडगोस ने फौज की कमान की, खजाने को कंट्रोल किया और जरूरत पड़ने पर जार्जिया की बादशाह से लड़ने के साथ साथ इक्ता से नवाजा। इसने 1161 से
75 के दरमियान दिगर अताबिकों से भी जंग की और ईरानी अजरबैजान, अरान, जब्बल, हमदान, गिलान, मजंदान, इस्फहान और रे को अपने कंट्रोल में लाया। इसके जागीरदारों में शोरियान अलियात के जागीरदार शामिल थे और अरसलान शाह हमदान में रहते थे। इसकी देखभाल के छोटे सुतेले भाई करते थे और 1168 में तोगरल का बाप था। अरसलान शाह दोम ने सल्जूक शहजादा अरसलान को अमदाद भेजी थी। शाही करमान के तोगरल ने 1176 में अपने भाई बहराम शाह से जंग की, जिसके नतीजे में करमान के सल्जूकी सुल्तान 2 हिस्सों में बट गए। बहराम शाह ने एक तिहाई इलाके अपने पास रख लिए और अरसलान शाही बकिया रकम तोगरल के ने वसूल की। इस 1175 में अदगोस की मौत के बाद इसके बेटे नुसरुद्दीन मोहम्मद पहलवान ने अपने सतीले भाई सुल्तान अरसलान शाह दोम के बारे में यही पॉलिसी जारी रखी और इसने अपना दारुल नक्शियोयान से मगरबी ईरान में हमदान मुंतकिल कर दिया। अरसलान शाह ने एड्स के तसल्लुत से नाराजगी जाहिर की और इसने रायती अमीरों की मदद से एक फौज तैयार की और अपने सतीले भाई का मुकाबला करने के लिए आज़रबाईजान की तरफ कूच किया। लेकिन ज़ंजान के मुकाम पर वो 43 साल की उम्र में अचानक फौत हो गया, शायद जहर का शिकार हो गया और 7 साल तोगरल सोम हमदान में सुल्तान के तौर पर नस्ब किया गया था, जहां पहलवान ने फिर अरसलान शाह के बड़े भाई मोहम्मद के अपने भतीजे को तख्त पर बिठाने की बहुत कोशिश की और उसको शिकस्त दी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम इस वक्त इंशाअल्लाह ताला तुगरल सोम कैसे सुल्तान बना और इसका दौर हुकूमत कैसा था, इसलिए हमें कल तक इजाजत। अल्लाह।